गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी है वर्कशीट नंबर 50 क्लास नाइन्थ में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। लास्ट वर्कशीट में हमने टेबल बनाई थी, प्राथमिक आंकड़े। पहले हमने आंकड़े इकट्ठे किए थे जिन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उन आंकड़ों से हमने अपनी सारणी बनाई थी। आज उसमें और ऐड करते हुए हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो आज की वर्कशीट का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 1। इसमें कहा है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 छात्राओं की लंबाइयाँ हैं। 50 लड़कियाँ हैं छात्राएँ, उनकी लंबाइयाँ ली है निकटतम सेंटीमीटर में। तो ये उनकी लंबाइयाँ हैं 50 लड़कियों की। अब इसने कहा है कि वर्ग अंतराल लेकर दिए गए आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमें बनानी है। तो वर्ग अंतराल या तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में दे देता है, नहीं तो हम खुद भी बना लेते हैं। कैसे? हम इसमें देखेंगे कि मिनिमम हमारी कितनी लंबाई है। तो जब हम सारे आंकड़े देखेंगे तो सबसे कम हमारी 150 है और जो मैक्सिमम है वो इसमें 173 मुझे दिख रही है। इसमें 173 मैक्सिमम है। तो हम 5-5 का वर्ग अंतराल ले लेंगे। तो हमने वर्ग अंतराल 150 से शुरू किया, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। हमने 5-5 के वर्ग अंतराल ले लिए हैं। जहाँ पहला वर्ग अंतराल ख़त्म होगा वहीं से हम दूसरा वर्ग अंतराल अपना शुरू करेंगे। तो इसमें 5-5 का अंतर लिया है। हम इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 5-5 के अंतराल पे दिया था तो इसलिए हम 5-5 के अंतर से हमने ये वर्ग अंतराल ले लिया। अब हम बनाते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह मैंने आपको समझाए थे लास्ट वर्कशीट में। टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स लगाते हैं जब हमें इस तरह से वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं। तो 150 से 155 सेंटीमीटर, यानी इस वर्ग अंतराल में वे सारी लंबाइयाँ रखेंगे जो 150 सेंटीमीटर से लेकर 154 सेंटीमीटर तक की वाली होंगी। 155 वाली सेंटीमीटर की जो भी लंबाई होगी उसे हम अगले में काउंट करेंगे, अगले अंतराल में। इसी तरह से 160 की अगर कोई लंबाई होगी तो इस अंतराल में ना लेके अगले वाले में लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 150। तो यहाँ से हम लेंगे, पहले हम इस कॉलम को पूरा कर लेंगे, फिर इसको, और उसमें ध्यान रखना है आपने कौन सा किया है, नहीं तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं। तो 161, 161 कौन से अंतराल में पड़ेगा? 160 से 165 वाले में। तो एक टैली मार्क लगा दिया। 162 भी इसी में पड़ेगा, दूसरा टैली मार्क भी इसमें आ जाएगा। 153 150 से 155 वाले में पड़ेगा, तीसरा यहाँ 154 भी इसी में आएगा। 161 ये 160 से 165 वाले में आएगा। तो इस तरह से हमारे ये पांचों टैली मार्क्स हमने यहाँ लगा दिए। अब नेक्स्ट में 150, तो 150 से 155 तो ये इसमें आएगा पहले वाले वर्ग अंतराल में। 164 ये इसमें आएगा। 159 आपका इसमें आएगा सेकंड में। 152 फर्स्ट वाले में, 159 इसमें। इसी तरह से हम ये सारे टैली मार्क्स लगा देंगे। तो मैं ये सारे लगा देती हूँ। इसमें जैसे अब थर्ड वाली लाइन में 154 है तो 154 पहले अंतराल में पड़ेगा, यानी 150 से 155 वाले में। अब 4 टैली मार्क्स है, मैंने आपको बताया था ये एक बॉक्स होता है जिसमें 4 खड़ी डंडियाँ आती हैं, और अगर हमें 5वीं रखनी पड़ जाए तो हम तिरछी रखते हैं उसमें। तो ये 5वां टैली मार्क इस तरह से लगता है, ठीक है। अब 171 है तो 171 सबसे लास्ट वाले में आएगा। 161 इसमें 5 हो चुके हैं पूरे, तो 5वें के लिए इस तरह से आएगा। 153 तो 153 फर्स्ट वाले में आएगा। 162 ये हमारे इसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे टैली मार्क्स लगा लिए हैं। तो ये सारे अगले में लिखेंगे हम बारंबारता इन टैली मार्क्स को काउंट करके। तो 5 5 10 2 12, 5 और 4 9, 5 5 10 4 14, 5 और 5 10 और ये 5। ये सारे टैली मार्क्स हम इसमें इन्हें सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कुल। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो इन सब का योगफल आएगा 50।
दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन 50 छात्राओं का हमने आंकड़े इकट्ठे किए थे, तो ये जो बारंबारताओं का योगफल है जितने आंकड़े हमारे पास थे उसके बराबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सपोज़ करो आपका ये गलत है, ये ज़्यादा आ रहा है 50 से या कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ से कोई आंकड़ा या तो 2 बार काउंट कर लिया है अगर ज़्यादा आ रहा है, या फिर कम आ रहा है तो कोई छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का ध्यान रखोगे। टैली मार्क्स लगाते हुए आप ध्यान रखोगे कि आपने कौन सा नंबर इसमें लिया है, ठीक है, और कौन सा लेने वाले हो। तो इस तरह से कुछ चीज़ इस पर रखते हुए या किसी ट्रिक से आप इसको ध्यान से करोगे। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी दी हुई है किलोमीटर में। यानी 40 इंजीनियर है, उनके घर से उनके ऑफिस की दूरी दी हुई है, किसी की 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह से। अब 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गीकृत बंटन सारणी बनानी है हमें। तो इसी तरह से हमें वर्ग अंतराल लेना है, 0 से 5, 5 से 10। तो इस तरह से लेके हम बना लेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 30 से 35 तक हमने ले लिया। अब इसका मिलान चिन्ह इसी तरह से लिखेंगे और फिर उन्हें गिन के बारंबारता। तो मैं एक बार लगा देती हूँ। तो मैंने ये टैली मार्क्स लगा लिए हैं। 0 से 5 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, 5, इनकी बारंबारताएँ लिख लेंगे। 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक 11, इसी तरह से ये भी 11, ये 9, ये 1 और ये है 2। इन सब का भी टोटल कर लेंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 9, 20, 2 हासिल और 2 ये 40, यानी कि टोटल कितना आया 40। और हमने 40 इंजीनियरों के कार्यस्थल से घर तक की दूरी ही देखी थी। तो दैट मीन्स हमारा एक क्वेश्चन सही है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही। सापेक्ष आर्द्रता, तो ये 30 दिन है, किसी मंथ के 30 दिन लेके ये रोज़ की आर्द्रता नापी गई है। तो वर्ग अंतराल हमें लेने हैं 84 से 86, 86 से 88 लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो वर्ग अंतराल ले लिए हमने, वही इसी तरह से देख लेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया 84 से 86 है। तो हम इसमें चेक कर लेंगे मिनिमम कितना है हमारा, 84। तो इसमें मिनिमम नहीं है, इसमें हमारा मिनिमम है, हाँ सॉरी 84.9 ये मिनिमम है, और मैक्सिमम है इसमें 90, आई थिंक 99 था, 98.3, मुझे यही दिखाई दे रहा है इसमें 98.3, ठीक है। तो इसमें ये भी है 98.6, हाँ। तो यानी 98 से 100 तक। तो हमने ये वर्ग अंतराल ले लिए। अब हम मिलान चिन्ह इसी तरह से लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं इसके मिलान चिन्ह लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके टैली मार्क्स लगा दिए हैं। तो बारंबारता लिख लेते हैं, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, ये भी 2 है, ये 7 है, ये 5 और एक 6, ये 7 और ये 4। जब इसको काउंट करेंगे टोटल तो 2 4 4 8, सॉरी 2 4 6, 6 और 7 13 और 6 19 और 7 26 और 4 30। तो ये टोटल आया 30, और 30 दिनों के ही हमने आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो दैट मीन्स ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने सीखी बारंबारता बंटन सारणी बनानी। इसकी सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पल्स भी आपको अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस भी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।